अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका एक नई कहानी के साथ। एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। हर रोज वो मेहनत करता, फिर भी कई बार उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अब्दुल्ला, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह सब देख रहा है, वो जरूर मदद करेगा। उस दिन अब्दुल्ला जंगल गया लकड़ियां काटने के लिए। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक थैला मिला। उसने खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता है, उसने सोचा। लेकिन तुरंत उसके दिल में एक आवाज आई, ये अमानत है, किसी और का हक है। अब्दुल्ला ने बिना लालच के वो थैला उठाया और गांव में ऐलान कर दिया, जिसका भी ये थैला है वो आकर ले जाए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी आया जो रोते हुए बोला, ये मेरा थैला है, मैं इसे खो चुका था। अब्दुल्ला ने तुरंत थैला उसे वापस दे दिया। अमीर आदमी हैरान रह गया और बोला, तुम चाहो तो इसमें से आधा ले सकते हो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ हलाल और ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। ये देखकर अमीर आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने अब्दुल्ला को अपने साथ काम पर रख लिया और धीरे धीरे अब्दुल्ला की जिंदगी बदल गई। अब उसके घर में बरकत ही बरकत थी। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और ईमानदारी से जीता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी कहानी का थंबनेल टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन और टैग्स भी बना देता हूं। कहानी का अगला हिस्सा, सब्र और शुक्र का इनाम। अब्दुल्ला की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जिस आदमी ने उसे काम पर रखा था, वो उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश रहता था। अब्दुल्ला हर काम पूरी लगन से करता और हर रोज दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता। कुछ महीने बाद उस अमीर आदमी ने अब्दुल्ला को अपने व्यापार का जिम्मेदार बना दिया। गांव के लोग हैरान थे। कल तक जो आदमी रोटी के लिए तरस रहा था, आज इतना इज्जतदार कैसे बन गया। एक दिन गांव में एक और इम्तिहान आया। तेज आंधी और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर टूट गए, खाने का सामान खत्म हो गया। अब्दुल्ला के पास अब इतना पैसा था कि वो अपनी फैमिली को आसानी से बचा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है और इसमें सबका हक है। उसने अपना अनाज, पैसा और सामान लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से खड़ा हो गया। लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक नेक इंसान के रूप में देखने लगे। रात को अब्दुल्ला ने दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र के बाद इतना कुछ दिया, मुझे हमेशा शुक्रगुजार बनाकर रखना। उस रात उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो सिर्फ दिल से अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को मिलता है। याद रखें, सब्र और शुक्र इंसान को बुलंद बना देते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद और ज्यादा करता है। अब्दुल्ला अब गांव का एक इज्जतदार और अमीर इंसान बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी पहले जैसा ही सीधा और साफ था। वो हर काम शुरू करने से पहले बस एक ही चीज सोचता था, या अल्लाह, मेरी नीयत हमेशा साफ रखना। एक दिन एक मुसाफिर गांव में आया। वो थका हुआ था, कपड़े पुराने थे और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। लोग उसे देखकर दूर हट गए, लेकिन अब्दुल्ला ने उसे अपने घर बुला लिया। भाई, पहले खाना खाओ और आराम करो, अब्दुल्ला ने कहा। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतनी मदद क्यों? अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मेरा रब अल्लाह सबको जानता है। कुछ दिन बाद पता चला कि वो मुसाफिर असल में एक बड़ा व्यापारी था, जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों की नीयत देख रहा था। उसने अब्दुल्ला की ईमानदारी और नेक दिल को पहचान लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना काम बढ़ाना चाहता हूं, तुम जैसे ईमानदार इंसान कम मिलते हैं। अब्दुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। धीरे धीरे अब्दुल्ला का काम और बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी असल पहचान, एक नेक और ईमानदार इंसान को नहीं बदला। सीख, नीयत साफ हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। हर काम में अल्लाह को याद रखना ही असली कामयाबी है। अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।